सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो आज के कॉन्सेप्ट टॉक वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जनरली आप लोग जानते हो कि जनरली वो फर्स्ट चैप्टर कहा जाता है रीजनिंग का, है ना। तो उसका एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये। सो वो क्वेश्चन मैं आपको आज के कॉन्सेप्ट टॉक में बताने जा रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में तभी सिलेक्शन होगा जब आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करोगे। सॉल्व करने वाले लोग बहुत होते हैं, सॉल्व जल्दी करने वाले लोग कम होते हैं, तो आपको उन स्टूडेंट्स के बीच में आना है, राइट। सो नाउ दिस इज ए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। व्हाई इट इज ए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज? बिकॉज वी हैव अल्फाबेट्स हियर as well as we have symbols as well as we have numbers, right? So this is a mixed series of alphabetical series. Okay, now इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको आप एक बार रीड करो। क्या बोला है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर्स। इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब जस्ट पहले आना, इमीडिएटली फॉलोड मतलब जस्ट बाद आना। तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसके जस्ट पहले क्या है? सिंबल आए, और जस्ट बाद क्या है? नंबर्स आए। ठीक है। अब आप लोग जानते हो, जैसे मैं खुद मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दोनों ही सब्जेक्ट सोच सोच के सॉल्व करने वाली बात होती है ना। इसमें याद करने वाली चीज़ें कम होती हैं। मैथ्स में तो फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला होता है, रीजनिंग में तो हमें कुछ भी याद नहीं करना होता है। ये सब सब्जेक्ट्स में जब सोच के सॉल्व करना होता है तो हमें यही चीज़ सिखाया जाता है। मैं भी, अगर आप लोग मेरे से क्लास की हो तो आप लोग यही मेरे से सीखो कि अगर कम लिखोगे, है ना, अगर आप कम लिखे हो तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। आप जितने चीज़ें मेंटली करोगे उतनी ही उसके वजह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है। बट द सेम डज नॉट गो हियर। यहाँ पे अगर आप नहीं लिख के करोगे तो क्वेश्चन लेट से सॉल्व होगा, अगर आप लिख के करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो। अभी बोला है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। लेटर्स को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। ओके, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ये सिंबल। इसके जस्ट पहले एक सिंबल आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ये नंबर, और इसके जस्ट बाद एक नंबर आना चाहिए। यही मैं बोल रहा हूं कि ये लिखने से क्या फायदा होगा। देखो फायदा क्या होगा। अगर आप ये क्वेश्चंस को जस्ट एक बार पढ़े और इसको आप नहीं लिखे हो, पढ़ के जब आप एक लेटर चेक करोगे, 2 लेटर चेक करोगे, 3 लेटर चेक करोगे, उसके बाद 3 और 4 लेटर के बाद आप लोग में से 90% स्टूडेंट्स, और जो 10% बच जाएंगे वो भी बाकी और 2-3 लेटर चेक करने के बाद ये भूल जाएंगे कि लेटर के पहले सिंबल होता था कि नंबर होता था, राइट। तो उस केस में वो क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से 3-4 बार पढ़ोगे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन का लेंथ है, देख सकते हो 3 लाइन में है, सो इट विल टेक टाइम, राइट। दैट्स वाई आपको यहां पे लिखना है। लिखने से क्या फायदा होगा? व्हेन यू विल राइट दिस, जैसे ही आप भूलोगे आप बस इसको देख लोगे, तो इससे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि लेटर के पहले सिंबल और लेटर के बाद नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड और फर्स्ट ट्रिक, यू कैन से इट एज कि ये इसमें आप लिखोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। नंबर 2 मेथड इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करने का क्या है? ध्यान से देखो। बोला लेटर के पहले सिंबल होना चाहिए और लेटर के बाद नंबर होना चाहिए। अगर यही सेम चीज को मैं बोलूं कि सिंबल के बाद लेटर होना चाहिए और लेटर के बाद नंबर होना चाहिए, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। अल्टीमेटली हमें ये कॉम्बिनेशन साथ में चाहिए, राइट। दैट्स वाई हम लोग पढ़ेंगे इसको, सिंबल के बाद लेटर होना चाहिए, लेटर के बाद नंबर। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे सिंबल से। सर सिंबल से क्यों? देखो सिंबल या फिर नंबर से स्टार्ट करने का क्या फायदा है? सिंबल्स और नंबर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्यों जल्दी सॉल्व हो जाएगा? द फर्स्ट रीजन इज दैट कि यहां पे आपको सिंबल्स कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपको लेटर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सिंबल के थ्रू आपको कम सिंबल चेक करने होंगे, कम टाइम लगेगा, राइट। और लेटर्स के थ्रू आपको ज्यादा लेटर्स के थ्रू चेक करना होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि सिंबल से हमें स्टार्ट करना चाहिए। द नंबर 2 रीजन इज दैट सिंबल्स ज्यादा आई कैचिंग होते हैं। व्हाट डज आई कैचिंग मीन्स? वो आपके नजर में जल्दी आ जाता है, ठीक है। और इसलिए आप लोग जानते होंगे कि ट्रैफिक में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, राइट लेफ्ट का सिंबल, स्टॉप वगैरह का सिंबल यूज किया जाता है। स्टॉप के लिए रेड मार्क रहता है, वहां पे स्टॉप लिखा हुआ नहीं रहता है। जब मूविंग के लिए हो तो ग्रीन लाइट आता है, राइट, उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो सिंबल्स होते हैं वो हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। और सिंबल्स ज्यादा दिखने का भी एक रीजन है, क्यों हमें सिंबल्स जल्दी दिखाई दे देते हैं, लेटर्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक का टाइम याद कर लो, या फिर अभी आप घर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आसपास आप देखो, चारों डायरेक्शन में आप देखो और मुझे देख करके ये बताना, कमेंट में भी भले आप लोग बता सकते हो, ये देखो कि क्या आपको वहां पे लेटर से ज्यादा दिख रहे हैं कि सिंबल से ज्यादा दिख रहे हैं। 100% आपको लेटर्स ही ज्यादा दिखाई देंगे। तो जो चीजें हमें कम दिखती हैं, दैट इज सिंबल्स, वो ज्यादा आई कैचिंग होते हैं। जो हमें कम दिखती है जनरली रेगुलर लाइफ में, वो अगर आपको दिख जाए तो वो तुरंत नजर में आ जाएगा। लेकिन जो चीज आपको लेट से दिखती है, सॉरी, जो चीज आपको कम दिखती है, वो आपके नजर में जल्दी आ जाएगा। ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिंबल से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट रीजन इज दैट सिंबल्स यहाँ पे कम है। द सेकंड रीजन इज दैट सिंबल्स इज मोर आई कैचिंग कंपेयर टू लेटर, ठीक है। तो आप सिंबल से चेक करेंगे। फर्स्ट सिंबल ये है, क्या इसके बाद लेटर है? बिल्कुल है। और क्या इसके बाद नंबर भी है? बिल्कुल है। तो ये एक काउंट हो गया, राइट। हाउ मेनी पूछा, ऐसे कितने काउंट है ये हमें बताना है। फिर सेकेंड सिंबल देख लो, ये सब सिंबल नहीं है, ये है सिंबल। सिंबल के बाद क्या लेटर है? बिल्कुल है। लेकिन क्या उसके बाद नंबर है? नहीं, एम इज नॉट ए नंबर, तो ये काउंट नहीं होगा। फिर द थर्ड सिंबल इज प्लस साइन। इसके बाद क्या लेटर है? बिल्कुल लेटर है। और उसके बाद क्या नंबर है? बिल्कुल नंबर है, तो ये भी काउंट होगा, राइट। दो काउंट हो चुका है। फिर इसके बाद और कोई सिंबल है क्या? नहीं। वी वेर हैविंग ओनली 3 सिंबल्स, जिसमें से 2 सिंबल्स में ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को आप लेटर के थ्रू चेक करके देख लेना, डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। डेफिनेट आप करके देख लेना और कमेंट में जो रिप्लाई करना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।